अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों के कुछ कमेंट वगैरह हैं तो उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। कुछ लोगों के कमेंट हैं और कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काफी सारे लोग बोल रहे हैं वीजा के बारे में क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी वीजा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इस महीने के लास्ट तक, यानी कि जो 2020 चल रहा है इसके लास्ट तक जो है वीजा के बारे में जल्दी ही आपको गुड न्यूज देखने को मिल जाएगी। जो वीजा ओपन किए जाएंगे नए लोगों के लिए और जिन लोगों के ऑलरेडी पहले वीजा आए हुए हैं उनको भी जल्दी ही बुलाने का बंदोबस्त किया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है काफी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और जो लोग कुवैत के अंदर आने वाले हैं, जो लोग बुलाना चाहते हैं कुवैती नागरिक, तो उनका भी काम अभी प्रोसेस में है, चल रहा है और जल्दी ही इंशाल्लाह आज की डेट में या कल की डेट में कोई ना कोई फ्लाइट जाने वाली है और उसमें कितने लोग जाएंगे कितने नहीं जाएंगे इसकी जब अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी जो एक फ्लाइट आई है फिलीपींस से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जाएंगे तो आपको जाने में आसानी हो जाए और किस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको पीसीआर टेस्ट लेकर जाना है, अपने वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाना है, जो एकामा है, जो आपकी सिविल आईडी है उसको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। जो मोबाइल आईडी ऐप है उसके अंदर पूरी डिटेल्स आ जाएगी, वो आपको एयरपोर्ट पे चेक होगा और उसके बाद में आपका पीसीआर जरूर चेक होगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो ये लोग जो आए थे फिलीपींस से, ये टर्मिनल 4 पे आए थे। वहां पे आने के बाद में इनका तुरंत जो है जो गवर्नमेंट की बसें खड़ी थी उनमें गए और जाने के बाद में तुरंत इनका एक एयरपोर्ट पे ही जो है पीसीआर टेस्ट हुआ और उसके बाद में उनको क्वारंटीन करने के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा और जो भी लोग जो है प्रोसेस को फॉलो करेंगे और किसी भी तरीके से रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज किसी भी बंदे को किसी दूसरे बंदे से कुवैत के अंदर जाने के बाद नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक जो है उसका क्वारंटीन पूरा नहीं हो जाता है और उसके मालिक से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही उसका क्वारंटीन पूरा होता है और जो भी अपडेट है एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वो अपने मालिक को जिस बंदे ने उसको रजिस्ट्रेशन किया था, जो बंदा उसको बुला रहा है, तो वो उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि मैं अभी यहाँ पे आ गया और मेरा जो है क्वारंटीन के लिए जा रहा हूं। तो इस तरीके से वो उनको अपडेट दे सकता है और जैसे ही फाइनल होता है तो उसके बाद में वो कफिल भी मिल जाएगा और वो बंदे को भेज दिया जाएगा, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर अभी तक आपने अपने कफिल को कांटेक्ट नहीं किया है तो जरूर कांटेक्ट करें और इस चीज को फॉलो करना रहेगा। ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और कहीं पे भी आप जाते हैं तो मास्क वगैरह का जरूर यूज करिएगा। अगर इंडिया से हैं तो इंडिया की भी जल्दी फ्लाइट जो है उड़ने वाली है, तो तुरंत आप जो है अपना टिकट वगैरह बुकिंग करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।